एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे फरवरी महीने के करंट अफेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट शेयर इन ग्लोबल बासमती राइस ट्रेड? वैश्विक बासमती चावल के व्यापार में किस देश की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा चावल वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी में सबसे अधिक भागीदारी करता है? तो वह चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। तो वह देश है यहाँ पे भारत। तो राइट आंसर होगा भारत ऐसा देश है जो बासमती चावल के व्यापार में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी करता है। भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 में 4.45 मिलियन टन बासमती चावल जो है इसने उन्हें $4.33 बिलियन का निर्यात किया। तो वैश्विक बासमती व्यापार में इसका 65% हिस्सा है। तो जितना सारा व्यापार होता है उसका विश्व में बासमती राइस में, तो 65% बासमती राइस जो है इंडिया ही उसमें हिस्सेदारी निभाता है। तो पाकिस्तान बाकी वैश्विक व्यापार करता है और सेकेंड स्थान पे पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के बासमती चावल को देश के भीतर एक भौगोलिक जीआई टैग पंजीकरण प्राप्त हुआ है। तो पाकिस्तान ने अपने बासमती राइस को हाल ही में जीआई टैग दिया है और बासमती चावल को इंडिया ने पहले से ही अपने देश में जीआई टैग दे दिया है। लेकिन यहाँ पर है कि भारत ने सितंबर 2020 में अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग के लिए यूरोपीय संघ के लिए आवेदन किया है। अगर यूरोपीय संघ बासमती चावल को जीआई टैग दे देता है तो वहां पर इस चावल की वैल्यू बढ़ जाएगी। दोनों देशों में जीआई टैग के बिना ही यूरोपीय संघ के बासमती निर्यात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है चावल बासमती प्रोड्यूस करने में, पहले स्थान पे इंडिया है और दोनों यूरोप में चावल बेच रहे हैं। तो इन दोनों देशों में अभी जो है यूरोपीय संघ किसी को भी जीआई टैग नहीं दिया है। Second question, as per a recent research, by what percentage the number of oceanic shark have declined in Indian Ocean? हाल के एक शोध के अनुसार हिंद महासागर में समुद्री शार्क की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो आप शार्क का जीवन जो है खतरे में हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शार्क की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है इंडियन ओशन में। तो कितना परसेंट? तो ये हो गया 84.7% शार्क की संख्या में गिरावट है, जो कि बहुत दर्द खतरनाक इंडिकेशन है या इन्वायरमेंट के लिए और जलीय जीव के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 84.7% नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुई है एक हालिया शोध के अनुसार भारतीय महासागर में शार्क की संख्या में 84.7% की गिरावट आई है और 1970 से लगातार गिरावट आ ही रही है। शोध में कहा गया कि दुनिया भर में समुद्री शार्क पिछले 50 सालों से 71% कम हुई है। इसके अलावा 31 समुद्री शार्क और प्रजातियों में से 24 को वर्तमान में IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित, संकटाग्रस्त और गंभीर लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो समुद्री जाति और प्रजाति जितने सारे हैं जीव, उनका बहुत ही पर्यावरण का बुरा प्रभाव पड़ रहा है उस पर। According to the WHO, which country has the highest number of new leprosy case in the world annually? WHO के अनुसार किस देश में प्रति वर्ष दुनिया में नए कुष्ठ मामलों की संख्या सबसे अधिक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया। तो वह देश यहाँ पर है इंडिया। इंडिया में जो है लेप्रोसी जो है कुष्ठ रोग, इसकी मामला बहुत ज्यादा है। तो भारत में सबसे ज्यादा लेप्रोसी बीमारी से ग्रसित लोग मिलेंगे। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल दुनिया में कुष्ठ रोग के नए मामलों की संख्या सबसे अधिक है। तो भारत का बहुत बुरा हाल है। हमारे देश की स्थिति कुष्ठ रोग के मामले में भारत आता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ब्राजील, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया सबसे अधिक मामले में से हैं। तो कुष्ठ रोग का जो है लेप्रोसी जो है सबसे अधिक भारत में है, उसके बाद ब्राजील में, उसके बाद इंडोनेशिया में है। भारत में कहां पर है वो भी देख सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बिहार में, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद दादरा नगर हवेली के ग्रामीण इलाकों में अधिक मामले सामने आते हैं। 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो ये आप याद रखें 31 जनवरी, क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत की स्थिति दयनीय है, ऊपर से बिहार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली के ग्रामीण इलाकों की। तो चलिए नेक्स्ट, What is the new FDI limit in insurance companies as proposed in Union Budget 2021 से लेके 2022 तक? केंद्रीय बजट जो है 2021-22 में प्रस्तावित बीमा कंपनियों में नई एफडीआई सीमा क्या है? तो पहले 49% था, एफडीआई हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया में जो विदेशी कंपनी जो था डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती थी 49%, लेकिन अब यह बढ़ाकर कर दिया है 74%, इस बजट में बोला गया है। तो कितना होगा राइट आंसर? 74%। आप देख सकते हैं कि केंद्रीय बजट 2021-22 में शामिल है कि बीमा कंपनियों में अनुमेय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी। इस सेगमेंट में सुरक्षा के साथ विदेशी स्वामित्व की अनुमति होगा। एफडीआई सीमा में प्रस्तावित बढ़ोतरी के प्रभावी बनाने के लिए 1938 के बीमा अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट या यूटी? हर घर हर पानी सफाई मिशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो आप यहाँ पे राइट आंसर सेलेक्ट करिए, नई दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो वह राज्य है यहाँ पे पंजाब। पंजाब ने यह कदम उठाया, हर घर पानी हर घर सफाई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरुआत की है। यह योजना मार्च 2020 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पाइप जलापूर्ति प्रदान करने के लिए सरकार के अभियान का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने सरफेस मेगा सरफेस वाटर सप्लाई योजना शुरू की है। तो ये कहां से हर घर पानी हर घर सफाई मिशन? तो है ये पंजाब से, और वहां के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। Who has taken charge as the Vice Chief of Army Staff in India? भारत में थल सेना उपाध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? याद रहे यहाँ पर उपाध्यक्ष है, और अध्यक्ष अगर बोला जाए सीधा चीफ ऑफ आर्मी तो वो हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है सेना उपाध्यक्ष, वाइस चीफ पूछ रहा है। तो वाइस चीफ कौन सा इधर ने कार्यभार संभाला है? यहाँ पे है मनोज मुकुंद नरवणे, सीपी मोहंती, योगेश कुमार जोशी, अनिल चौहान। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सीपी मोहंती, बी इज द राइट आंसर। सीपी मोहंती, लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती ने सेना उपाध्यक्ष के रूप में, यहाँ पे उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस नियुक्ति से पहले वह दक्षिणी सेना के कमांडर थे। दक्षिणी सेना की जिम्मेदारी के क्षेत्र में 11 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। सीपी मोहंती ने सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर कुमार सैनी की जगह ली है। इससे पहले जो है सेना का उप प्रमुख कौन था? उप सेनाध्यक्ष, तो जनरल सतिंदर कुमार सैनी था। अब उसके स्थान पे आ गए हैं सीपी मोहंती। इंडियन अमेरिकन भव्या लाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? भारतीय अमेरिकी भव्या लाल एक जो है नाम है को किस संगठन के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? WHO, नासा, AFO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा या नासा के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो इंडियन अमेरिकन भव्या लाल जो है कि अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ स्टाफ ऑफ नासा। तो नासा यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय अमेरिकी भव्या लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्टाफ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं अमेरिका में बहुत सारे भारतीय इस बार जब जो बाइडेन की सरकार बनी है तो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो आप वहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, आप वहां पर देखिए कौन से भारतीय हैं जो किस किस पोस्ट पर हैं, क्योंकि इस बार अमेरिकन कैबिनेट में बहुत सारे भारतीय अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। वह इससे पहले इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में शोध कर्मचारियों के सदस्य के रूप में सेवारत थी। इससे पहले जो भव्या लाल थी चीफ ऑफ स्टाफ बनने से पहले नासा के,
इस पोस्ट पर थी, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसने अंतरिक्ष क्षेत्र में संबंधित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम भी किया था, तो बहुत एक्सपीरियंस है भव्यालाल को। Which word is selected as the Oxford Hindi word of 2020? किस शब्द को 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है? आधार, संविधान, आत्मनिर्भरता, महामारी। तो वह 2020 का जो शब्द है वो है आत्मनिर्भरता। तो 2020 में जो मोदी सरकार ने दिया, गवर्नमेंट अनाउंस किया कि इस बार जो है कोरोना के चलते हमें आत्मनिर्भर बनना है, दुनिया से सभी लोग कट गए, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए भारत। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑक्सफोर्ड समूह ने आत्मनिर्भरता को 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना है। हिंदी भाषा में इसका अर्थ है आत्मनिर्भरता, और 2020 में आत्मनिर्भरता शब्द है। तो 2017 में देखें क्या था, 2017 में आधार था, ऑक्सफोर्ड द्वारा चुने गए वर्ष का हिंदी शब्द, और 2018 में नारी शक्ति, और 2019 में था संविधान। आप अरेंज यहाँ पे कर सकते हैं, 2019 में संविधान था, और 2020 में आत्मनिर्भरता, 2018 में नारी शक्ति, 2017 में आधार। Amazon has been in a legal dispute against which company for selling its retail assets to Reliance Retail? Amazon Reliance Retail को अपनी खुदरा संपत्ति बेचने के लिए किस कंपनी के खिलाफ कानूनी विवाद में रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर सेलेक्ट करिए, डी मार्ट, फ्यूचर रिटेल, आदित्य बिरला रिटेल, के रहेजा क्रॉप। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा होगा, यहाँ पर होगा फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल के साथ इसका डिस्प्यूट है अमेजन। तो फ्यूचर रिटेल के बारे में जानते हैं। अमेजन ने अपनी रिटेल परिसंपत्तियों को रिलायंस रिटेल को बेचने के लिए फ्यूचर रिटेल के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में जो है न्यायालय में याचिका दायर किया है, खिलाफ रुख किया है। तो अमेजन का आरोप है कि फ्यूचर रिलायंस सौदे के एक्ट्स यहाँ पर दिया हुआ है 2 इतना करोड़ रुपए फ्यूचर ग्रुप के साथ अपने स्वयं के अनुबंध को उल्लंघन करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर रिटेल को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। इससे पहले सिंगापुर पंचायत ने अमेजन के पक्ष में इमरजेंसी आर्बिट्रेटरी ये पुरस्कार दिया था। मैन्युफैक्चरिंग जोन्स अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? आत्मनिर्भर भारत पैकेज योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया जाना है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। भारी उद्योग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, संचार मंत्रालय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लॉन्च करेगा। और इस तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। विद्युत मंत्रालय महत्वपूर्ण बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए घरेलू विनिर्माण कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है। केंद्रीय बजट में विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत पैकेज शीर्षक योजना की घोषणा की गई। आगामी वित्तीय वर्ष में 1500 करोड़ के परिव्यय के साथ इस योजना में प्रति वर्ष 3 विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करना शामिल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको डेली हमारे करंट अफेयर वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।